हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 7वीं में विषय संस्कृत में अयादी संधि को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके पूर्व में मैं आपको 3 संधि पढ़ा चुका हूं, जिसका नाम है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, और एक और संधि मैंने इसके पूर्व में पढ़ाई थी जिसका नाम था यण संधि। आज हम जो है अयादी संधि को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन सी संधि है? अयादी संधि। तो आइए हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरणों को लिखा है जिनको आप देख रहे हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? चयनम, शयनम, यहाँ पर लिखा है आपने भवनम, पवनम, यहाँ पर लिखा है नायका, गायका, यहाँ पर लिखा है पावकः। ये आप देख रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अयादी संधि है क्या। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए, 2 वर्ण लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखे हैं? या और वा। क्या क्या लिखे हैं? या और वा। जिन शब्दों के बीच में या और वा की चर्चा होती है उनको हम अयादी संधि कहते हैं। एक बार और सुनिए ध्यान से। जिन शब्दों के बीच में या और वा की चर्चा होती है उनको हम अयादी संधि कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर या है, यहाँ पर या है, यहाँ पर वा है, यहाँ पर वा है, यहाँ पर या है, यहाँ पर या है, और यहाँ पर वा है। ठीक है, तो यहाँ पर या है, यहाँ पर या है, यहाँ पर वा है, यहाँ पर वा है, यहाँ पर या है, यहाँ पर या है, और यहाँ पर वा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं, इन सभी उदाहरणों में या शब्द बीच में है और वा शब्द बीच में है। कौन कौन शब्द बीच में है? या शब्द बीच में है और वा शब्द बीच में है। तो इसको हम क्या समझेंगे? इसको हम जो है अयादी संधि समझेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, आप बोलेंगे सर जी कि जो यण संधि होती है उसमें भी तो बीच में या और वा रहते हैं, तो हम इसको यण संधि ना समझें। लेकिन नहीं, इसका ध्यान रखना आप। जब यहाँ पर यदि यण संधि हो जाती तो इसके जो आगे का वर्ण है, ये जो वर्ण है ये आधा हो जाता। यदि यहाँ पर देखिए जैसे भवनम है तो ये हो जाता, यदि यहाँ पर यण संधि होती तो ये हो जाता भवनम। जैसे चयनम है तो ऐसा होता चयनम, यदि यहाँ पर यण संधि होती। लेकिन चूंकि ये पूरा है, इसमें आ मिला हुआ है, इसलिए ये क्या होगा? ये अयादी संधि होगी। इसका ध्यान रखना है। जैसे भवनम, यदि यहाँ पर यण संधि होती तो क्या होता? भवनम, इसका ऐसा रूप होता। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये क्या होगा? भवनम। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संधि विच्छेद इसका ऐसे होता है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? चयनम, तो यह इसका होगा चेधन अनम। शयनम, शयनम का क्या होगा? सेधन अनम। इसका ध्यान रखना है। जब भी इसका संधि विच्छेद होगा, इसका कैसे होगा? ए से होगा, चेधन अनम, शेधन अनम। ठीक है, तो ये सा में जो ए की मात्रा है अथवा चे में ए की मात्रा है, इसकी जगह पे क्या आ जाता है? या आ जाता है। क्या आ जाता है? या। तो जब इसकी जगह पे ए आ गया तो ए हलंत बचा, यानी आधा बचा, ये भी आधा है, तो ये मिल जाता है किससे? यनम वाले, नहीं ये तो पूरा रहता, सॉरी ये तो पूरा रहता है, ए मिल जाता है अनम वाले आ से, तो बन जाता है चयनम। इसी तरह से में जो ए रहता है, ए बन जाता है या, तो या मिल जाता अनम वाले आ से, तो बन जाता है शयनम। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है? उसके बाद है भवनम। तो भो धन अनम, क्या है? भो धन अनम। तो जो भो में ओ है, क्या है? जो भो में ओ है उसकी जगह पे क्या आ जाता है? अव आ जाता है। क्या आ जाता है? अव आ जाता है। तो ए भी आधा बचता है और ए भी आधा रहता है, तो भा मिल जाता है आ से, आ मिल जाता है अनम वाले आ से, तो बन जाता है भवनम। ठीक है, उसी तरह पवनम, क्या है? पवनम, पो धन अनम, क्या है? ध्यान से देखो, पो धन अनम। तो जो पो में ओ की मात्रा है उसको क्या हो जाता है? आओ। ठीक है, क्या हो गया? आओ। तो पा मिल गया आ से, वा मिल गया अनम वाले आ से, तो बन गया पवनम। क्या बना?
पवनम। ठीक है, अब उसके बाद है क्या, नायकः। क्या है, नायकः। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, नई धन अकः। क्या करेंगे इसका संधि विच्छेद, नई धन अकः। तो जो नई में आई की मात्रा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आय। क्या आएगा, आय। तो ये भी आधा बचेगा, तो ना मिल जाएगा आ से, या मिल जाएगा अका वाले आ से, तो वो बन जाएगा नायकः। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है, गायकः। गई धन अकः। तो जो आई है उसमें हो जाएगा आय, तो ए यहां से हट जाएगा, गा मिल जाएगा आ से, या मिल जाएगा अका वाले आ से, तो बन जाएगा गायकः। ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद में क्या है, पावकः। ये देखिए पावकः, इसका आया पौ धन अकः। तो जो पौ में जो औ है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आओ, तो हो जाएगा पा आओ अकः। ठीक है, बात आ रही समझ में। मैंने कहा है कि जो पौ में जो औ की मात्रा है जो हमने संधि विच्छेद किया था उसमें जो है आव आदेश हो जाएगा, तो पा मिल जाएगा आ से, वहां मिल जाएगा अका वाले आ से, तो बन जाएगा पावकः। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार और समझा देता हूं। जैसे चैनम है, ठीक है, क्या है, चैनम। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, चे धन अनम। ठीक है, इसका संधि विच्छेद से धन अनम, चे धन अनम, शे धन अनम। तो जो चे में जो ए है इसकी जगह पे यहां पर ही आय आदेश होता है। क्या होता है, आय आदेश। तो जो चा है, जो चा है वो आधा रह जाता है, और जो आई का या है ये भी आधा रहता है। चा मिल जाता है आ से, या मिल जाता है अनम वाले आ से, तो बन जाता है चैनम। ठीक है, उसके बाद शे धन अनम। जो शे में ए है उसकी जगह पे क्या आ गया, आय। क्या आया, आय। तो ये यहां से हट गया, ए बचा आधा, तो शा मिल गया आ से, या मिल गया अनम वाले आ से, तो बन गया शयनम। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो आप मुझे बताएंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, या कमेंट करेंगे। तो इस तरह से मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ का जो पहला जो वर्ण है वो पूरा रहता है, वो अयादि संधि रहती है, और यदि इसके पहले का जो वर्ण है वो यदि आधा है, यदि वो आधा है, तो वहां पर जो है हमेशा यण संधि रहेगी। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। मुझे आशा है आप लोग यह संधि समझ गए होंगे। कल से हम जो है व्यंजन संधि प्रारंभ करेंगे। 2-3 उदाहरण है बस, उसके बाद में हम जो है फिर समास प्रारंभ करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी के विराम देता हूँ। अस्तु मंगलम।